करेंगे। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि संजय सिंह को अब ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रह सकते हैं। जिस शराब घोटाले का जिक्र आपने किया है वो घोटाला है ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार जानबूझकर इसे घोटाले में तब्दील कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को जीतने नहीं दिया। आने वाली चीजें आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए एक तरफ केंद्र सरकार कर रही है तो वहीं अपनी पार्टी को मजबूती के साथ दिखाने के लिए कि जनता को ये भरोसा दिलाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का मुखिया यहाँ पर कहीं गया नहीं है, आम आदमी पार्टी का मुखिया जनता के लिए काम करता रहेगा। जैसे योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं चलती रहेंगी ताकि यहाँ पर जनता उनसे जुड़ी रहे और जुड़ी रहे तो वोट उनके पास आसानी से आए। और आम आदमी केजरीवाल जिन योजनाओं की बात करते हैं वो ऐसी योजनाएं जो सीधे सीधे जनता से जुड़ती हैं। अगर आप मुफ्त की चीज़ों का नाम लेंगे तो मुफ्त की चीज़ों से जनता को लगेगा कि उनकी ज़रूरत के तहत यहाँ पर वो अपने पैसों को बचा सकते हैं। जैसे मुफ्त बिजली की बात की गई थी, यहाँ पर आप देखेंगे परिवहन में महिलाओं को फ्री करने की बात की गई थी, युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, बुजुर्गों को अगर आप तीर्थ स्थल पर लेकर जा रहे हैं वो भी मुफ्त में देने की बात की गई थी। तो ये तमाम योजनाओं के जरिए आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ दिल्ली में यहाँ पर काबिज है। इसलिए केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल रहते हैं तो वो अपनी सत्ता यहाँ पर बना नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का में, जहां पर दिल्ली की सियासत की बात करेंगे। 2024 का आरंभ कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत के लिए बड़ा हंगामा लेकर आया था और अब यह हंगामा आगे भी चलना है क्योंकि राज्यसभा सांसदों के यहां पर चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपने दो पुराने नेताओं को वापस से मोर्चे पर उतारा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम संजय सिंह है। संजय सिंह फिर दोबारा यहां पर राज्यसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और उन्होंने जेल से बाहर आकर यहां पर अपना पंजीकृत भी किया और यहां पर अपना नामांकन भी उन्होंने दर्ज कराया। यानी पूरी तरीके से यहां पर संजय सिंह तैयार हैं कि वो यहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ी रुकावट आ सकती है। चुनाव जीत के भी संजय सिंह शायद कुछ ना पा पाए क्योंकि यहां पर अभी भी वो जेल में है। ईडी की तरफ से उनको कोई रियायत नहीं मिली है, ना ही राहत मिली है और लगातार अब तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी ईडी के निशाने पर हैं। उनकी गिरफ्तारी की भी अटकलें लगातार यहां पर चलती हुई आ रही है। यानी 24 खुशखबरियों के साथ नहीं आया, 24 कहीं ना कहीं यहां पर एक गर्द में ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी को आया है और 2024 में यहां पर लोकसभा चुनाव होने हैं। तो क्या ऐसे में दिल्ली की इन 7 सीटों पर यहां पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर पाएगी कि नहीं? सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ी डिबेट यहां पर यही है क्योंकि इंडिया अलायंस में होते हुए कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा करना होगा। 3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें या फिर 2 सीटें भी यहां पर कांग्रेस को देनी पड़ सकती हैं। लेकिन यहां पर जिस पार्टी ने विधानसभा और MCD के चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सफाया कर दिया, आखिर वो किस तरीके से मानेगी कि हम 7 सीटों पर नहीं लड़ेंगे? लेकिन आंकड़े देखे जाएं तो आंकड़ों के तहत आम आदमी पार्टी कहीं भी नजर नहीं आती। मात्र 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। यह बात हम 2019 के लोकसभा चुनावों की कर रहे हैं, लेकिन इस बार 24 में MCD चुनाव जीतने के बाद यहां पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनको फिर दोबारा मौका दिया जाए और साथ ही साथ लोकसभा सीट पर वो लड़े। लेकिन क्या ईडी के चक्कर और यहां पर CBI की कार्रवाई और बीजेपी की साजिश, क्या इन सब के बीच आम आदमी पार्टी पार पा पाएगी? ये कई सारे सवाल हमारे सामने यहां पर खड़े हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए नाज़मीन हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल यहां पर पूछेंगे कि 2024 की शुरुआत राज्यसभा सांसद के चुनावों के साथ हुई। आप किस तरीके से देखते हैं कि संजय सिंह को वापस से यहां पर नॉमिनेट करना एक बहादुरी वाला आप कहेंगे कि फैसला है या फिर यहां पर एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, बहादुरी वाला फैसला तो यहाँ पर नजर आता नहीं है। विक्टिम कार्ड तो जरूर खेला जा रहा है क्योंकि उनको भी मालूम है कि संजय सिंह दोबारा भी राज्यसभा में आ नहीं पाएंगे। लेकिन इस चुनाव के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम संजय सिंह के नाम के जरिए यहाँ पर हवा काटेंगे कि संजय सिंह नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, संजय सिंह ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, संजय सिंह की जगह कोई नहीं ले सकता है, तमाम दलीलें दी जाएंगी आम आदमी पार्टी की तरफ
तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर निकल रहे हैं, ये चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए। जैसे कि अब 12 तारीख यानी कि वो अब 12 जनवरी को भी बाहर आएंगे तिहाड़ जेल से और यहाँ एक ऑफिस जाते हुए दिखाई देंगे जहां पर सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि संजय सिंह को अब ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रह सकते हैं। जिस शराब घोटाले का जिक्र आपने किया है वो घोटाला है ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार जानबूझकर इसे घोटाले में तब्दील कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को जीतने नहीं दिया, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वो आम आदमी पार्टी को जीतने नहीं देना चाहती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये कोशिशें की जा रही हैं कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जल्द अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी, चौथा समन भी जारी किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने अगर सहयोग नहीं दिया तो सीधे तौर पर उनकी गिरफ्तारी पक्की होगी। तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए एक तरफ केंद्र सरकार कर रही है, तो वहीं अपनी पार्टी को मजबूती के साथ दिखाने के लिए कि जनता को ये भरोसा दिलाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का मुखिया यहाँ पर कहीं गया नहीं है, आम आदमी पार्टी का मुखिया जनता के लिए काम करता रहेगा, जैसे योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं चलती रहेंगी ताकि यहाँ पर जनता उनसे जुड़ी रहे तो वोट उनके पास आसानी से आए और आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव में उतरते हुए चुनाव जीतती हुई देखी जाए। लोकसभा चुनाव यहाँ पर 2024 के होने, तो क्या ऐसे में दिल्ली में क्या इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी अपनी सीटें बांटेगी? अगर सीटें बांटेगी तो कितना नुकसान होगा? अगर सीट नहीं बांटती है तो क्या आम आदमी पार्टी इन 7 में से कितनी सीट ला सकती है? देखिए, यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात करें, जैसे आपने कहा है कि मात्र 7 सीटें ही दिल्ली में हैं और ऐसे में देखा जाए तो सबसे कम सीटें अगर दिल्ली में नजर आती हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी चाहेगी तो वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आए। लेकिन जब इंडिया गठबंधन के साथ वो जुड़ी हुई हैं तो वो अकेले कोई फैसला नहीं ले पाएंगी। बसपा की बात करें जो उत्तर प्रदेश में है वो अकेले फैसला ले सकती है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ फैसला नहीं सुना सकते हैं। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो भी अभी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के कई नेता पहुंचे भी थे, दिल्ली में बैठक भी हुई थी और दोबारा सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें जारी देखी जा रही हैं हर राज्यों में, दिल्ली में भी देखी जा रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल से मांग तो यही की जाएगी कांग्रेस पार्टी के तहत कि 1 से 2 सीटें उन्हें भी दी जाए, क्योंकि दिल्ली में बात की जाए तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का दबदबा रहेगा। ये तो कोई और पार्टी भी नहीं चाहेगी, ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि विपक्षी पार्टियां भी नहीं चाहेंगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो जरूर मांग करेगी कि यहाँ पर 1-2 सीटें उन्हें दी जाए और जहां तक मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल यहाँ पर अपनी सीट शेयर करती हुई देखी जा सकती है। यहाँ ईडी की कार्रवाई और लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल में जाना और इस पर आरोप लगाना कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, इसमें आपको कितना सच दिखाई देता है और क्यों? देखिए, यहाँ पर जो घोटाले का जिक्र किया जाए कि यहाँ पर शराब घोटाला यहाँ पर सामने आया, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने चाहा था कि शराब माफियाओं का खात्मा होगा, सरकारी खजाना बढ़ेगा तो जनता के हित में वो लगाए जाएंगे। लेकिन इससे उलट ही देखा जाता है कि उपराज्यपाल भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही फैसला सुनाते हैं और केंद्र सरकार तो वैसे भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आती है। लेकिन यहाँ पर दोहराए नजर आती है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश करते हैं तो ईमानदारी के सबूत भी तो पेश करने पड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी करके ये साबित नहीं कर सकते हैं कि आप ईमानदार हैं। आप वो कैंपेन चलाकर मैं भी केजरीवाल का कैंपेन चलाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम तो ईमानदार हैं, मैं भी केजरीवाल हूं, केजरीवाल तो ईमानदार है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ईमानदार हैं तो सबूत कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे। जिन रकमों का ब्यौरा देने के लिए ईडी अधिकारियों को कहा जा रहा है और वही चीजें सबूत आप कोर्ट में पेश करेंगे तो आप भी अपनी ईमानदारी को सही साबित कर पाएंगे। क्या लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल यहाँ पर आम आदमी पार्टी बन सकती है? हमने विधानसभा चुनावों के रिजल्ट देखे तो यहाँ पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, लेकिन क्या दिल्ली में एक अलग असर है? यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक अलग रुतबा है, क्या उस रुतबे के अनुसार यहाँ पर बड़ी मुश्किल लोकसभा चुनाव में आ सकती है बीजेपी को आम आदमी पार्टी की वजह से? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में है ही, क्योंकि दिल्ली में वो अपनी सत्ता नहीं बना पाई है। एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत जाती है। 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बनते हैं अरविंद केजरीवाल। जिन योजनाओं की बात करते हैं वो ऐसी योजनाएं जो सीधे सीधे जनता से जुड़ती हैं। अगर आप मुफ्त की चीज़ों का नाम लेंगे तो मुफ्त की चीज़ों से जनता को लगेगा कि उनकी ज़रूरत के तहत यहाँ पर वो अपने पैसों को बचा सकते हैं। जैसे मुफ्त बिजली की बात की गई थी, यहाँ पर आप देखेंगे परिवहन में महिलाओं
महिलाओं को फ्री करने की बात की गई थी, युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, बुजुर्गों को अगर आप तीर्थ स्थल पर लेकर जा रहे हैं वो भी मुफ्त में देने की बात की गई थी। तो ये तमाम योजनाओं के जरिए आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ दिल्ली में यहाँ पर काबिज है। इसलिए केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल रहते हैं तो वो अपनी सत्ता यहाँ पर बना नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में रहते हैं तो 2024 के जो परिणाम होंगे शायद 14 और 19 के हिसाब से नहीं होंगे। इस बात का डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इसीलिए ही आम आदमी पार्टी को गिराना चाहती है और ये गिराने की साजिश ईडी और सीबीआई के तहत हो रही है। यह देखना होगा कि यह साजिश है या फिर यहां पर केजरीवाल की ईमानदारी में ही कोई खोट नजर आएगा। और दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराएगी या फिर बीजेपी फिर दोबारा कांग्रेस और आपका सुपड़ा साफ करेगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।